नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी राहुल के रायबरेली पहुंचते ही डगमगाने लगी सीएम योगी की कुर्सी की। वहीं रूस में बड़ी बड़ी छोड़ रहे मोदी और इधर भारत में जवानों पर संकट की। साथ ही राजस्थान बीजेपी में बड़ी फूट आई सामने और महाराष्ट्र एनडीए को सता रहा टूट का डर, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तेज की। वहीं हामिद अंसारी पर अभद्र टिप्पणी में मोदी पर केस की और हिमाचल उपचुनाव में भाजपा में भीतर घात खुली बगावत की। साथ ही विराट कोहली पर बड़े एक्शन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शहीद अंशुमान की मां राहुल से बोली, अग्निवीर बंद हो। 3 दिन पहले कीर्ति चक्र मिला। राहुल ने रायबरेली के हनुमान मंदिर में की पूजा। पतंजलि ने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री रोकी। सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। उत्तराखंड सरकार ने इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किए थे। मोदी ने पुतिन से कहा, जंग से शांति का रास्ता नहीं, समाधान के लिए वार्ता जरूरी। रूसी राष्ट्रपति बोले, आपकी कोशिशों का सम्मान करते हैं हम। जवानों की शहादत का लिया जाएगा बदला। कठुआ में 6 जवान हुए शहीद। इस बार रियासी की तर्ज पर सेना की ट्रक पर हुआ हमला। राजनाथ सिंह ने की कड़ी निंदा। एसआईटी रिपोर्ट में भी भोले बाबा को मिली क्लीन चिट। हाथरस घटना पर योगी का पहला एक्शन। एसडीएम समेत 6 अफसर हुए सस्पेंड। बीजेपी विधायक ने गुपचुप बांटे गहलोत की फोटो लगे पट्टे। जयपुर में कांग्रेस मेयर भी कार्यक्रम में मौजूद थी। मंत्री बोले, करेंगे कार्रवाई। 11 सीट और 12 कैंडिडेट। महाराष्ट्र में फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा जिम्मा। नेहरू फोबिया से ग्रस्त लोगों को भी जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तंज, कही यह बात। जगदानंद सिंह की चिट्ठी से खुली राजद की पोल। चुनाव में प्रशांत किशोर से लालू को कितना खतरा, जानिए तेजस्वी क्यों हुए नाराज। हिमाचल उपचुनाव में भाजपा को भीतर घात की आशंका। देहरा नालागढ़ में खुलकर सामने आई नाराजगी। वहीं धवाला हरप्रीत के रवैये से टेंशन में आई भाजपा। तेजस्वी सूर्या सहित कर्नाटक के भाजपा नेताओं को मिली बड़ी राहत। नफरती भाषण मामले में नहीं चलेगा केस, याचिका हुई खारिज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रांची में वार्षिक बैठक 12 जुलाई से होगी शुरू। बता दें कि देश भर के प्रभारी इसमें रहेंगे मौजूद। मोदी रूस, इटली और लंदन जाते हैं, लेकिन संजय राउत का पीएम मोदी पर कड़ा हमला। हिमाचल में 2,59,000 मतदाता कल चुनेंगे अपना विधायक। मतदान केंद्रों को रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर लगेगी सिहाई। ऐसा न हो कि युद्ध हो जाए। आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, बताया बर्बाद मुल्क। अनुप्रिया और राजभर बढ़ा रहे योगी सरकार की मुश्किल। भाजपा हाईकमान को क्या मिली रिपोर्ट। हामिद अंसारी पर टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उपराष्ट्रपति को लिखा पत्र। सरकार से हुई चूक। हाथरस भगदड़ घटना पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। 12 जुलाई को हो सकती है सुनवाई। विराट कोहली के बेंगलुरु स्थित पब पर एफआईआर। लेट नाइट तेज आवाज में म्यूजिक बजाने का है आरोप। अन्य पब्स के खिलाफ भी केस है दर्ज। विपक्षी सांसदों से क्यों मिल रहे किसान नेता। बजट सत्र से पहले छेड़ दिया बड़ा अभियान। राफेल मरीन जेट डील। फ्रांस से दूसरे दौरे की चर्चा हुई शुरू। भारत नौसेना के लिए 26 जेट खरीदने कर रहा मोलभाव। हिंद महासागर में होगी तैनाती। महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी। स्कूल कॉलेज हुए बंद। मुंबई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं टली। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ गिरा और असम में बाढ़ से 85 लोग मरे। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें, खबरों को आखिर तक भी जरूर देख लें। शहीद अंशुमान की मां राहुल गांधी से बोली, अग्निवीर बंद हो। 3 दिन पहले कीर्ति चक्र मिला। राहुल ने रायबरेली के हनुमान मंदिर में की पूजा। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी ने आज रायबरेली में कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता से मुलाकात की। आज भुए मऊ गेस्ट हाउस में उनके साथ चाय पी। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि करीब 40 मिनट तक शहीद के परिवार से राहुल गांधी ने बातचीत की। राहुल से मिलने के बाद शहीद कैप्टन की मां मंजू ने कहा, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। यह योजना सैनिकों के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसको लेकर राहुल गांधी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उम्मीद है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो इस पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही शहीद की पत्नी स्मृति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कीर्ति चक्र मिला था। मॉस्को में मोदी बोले, चुनौती को चुनौती देना मेरा डीएनए। मोदी पुतिन मुलाकात से भड़के जेलेंस्की।
दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में हिस्सा लिया। इस दौरान पुतिन ने कहा, यूक्रेन संकट का जो आप हल निकालने की कोशिश करते हैं, हम उसके आभारी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा कि युद्ध के मैदानों से शांति का रास्ता नहीं निकलता है। बम बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती है। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। शांति के लिए मेरे मित्र पुतिन की बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं विश्व समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत शांति का पक्षधर है। 11 सीट और 12 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा जिम्मा। बता दें कि महाराष्ट्र में 11 विधान परिषद सीटों के लिए 12 जुलाई को मतदान होना है। यह चुनाव रोचक हो गया है क्योंकि 11 सीटों के लिए 12 कैंडिडेट उतारे गए हैं। ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि क्रॉस वोटिंग की कोशिश भी हो सकती है। ऐसे में विपक्ष का महाविकास अघाड़ी गठबंधन अलर्ट हो गया है और वोटिंग से पहले ही विधायकों को रिजॉर्ट भेजा जा सकता है ताकि एनडीए के नेता उनसे संपर्क न साध सके। कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी के विधायकों को होटल में रखने की योजना है। खासतौर पर उद्धव सेना के विधायकों से कहा जा सकता है कि वे चुनाव से पहले साथ रहें। इसी तरह सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के विधायकों को भी एक ही होटल में ठहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए होगा ताकि चुनाव से पहले हॉर्स ट्रेडिंग न हो। विधायकों की टूट का डर इस बार दोनों की तरफ से बराबर है। दरअसल लोकसभा चुनाव में एनडीए को 17 सीटें ही मिलने के बाद ऐसे तमाम नेता हैं जिनका अब मन बदल रहा है। नेहरू फोबिया से ग्रस्त लोगों को भी जयराम रमेश का पीएम मोदी को तंज कही यह बात। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा के लिए रूस में हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बाहें फैलाकर गले मिलकर पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी की यात्रा को लेकर विपक्ष ने तंज कसा है। बता दें कि कांग्रेस ने आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1950 के दशक की शुरुआत में प्रभु और तटस्थ ऑस्ट्रिया के उदय में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया। इस दौरान जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेहरू फोबिया से ग्रस्त लोगों को भी इसे याद करना चाहिए। जगदानंद सिंह की चिट्ठी से खुली राजद की पोल, चुनाव में प्रशांत किशोर से लालू को कितना खतरा, जानिए तेजस्वी क्यों हुए नाराज। दरअसल आरजेडी के प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 6 जुलाई को अपने कार्यकर्ताओं को पत्र क्यों लिखा, ये चर्चा का विषय है। बहुत संभव है कि कार्यकर्ताओं को जगदानंद सिंह ने गोपनीय पत्र लिखा हो, लेकिन यह वायरल हो गया। जगदानंद के पत्र की भाषा यह स्पष्ट कर रही है कि आरजेडी के अंदर जनसुराज को लेकर चिंता है। जनसुराज विभिन्न पार्टियों की चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर का संगठन है, जिसे वे 2 अक्टूबर को पार्टी का स्वरूप देने जा रहे हैं। उनकी तैयारी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। बता दें कि प्रशांत किशोर के बारे में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच धारणा है कि वे धन बल से भी मजबूत हैं। तेजस्वी यादव भी आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी जनसुराज को फंडिंग करती है। हिमाचल उपचुनाव में भाजपा को भीतरघात की आशंका, देहरा नालागढ़ में खुलकर सामने आई नाराजगी। जी हां, बता दें कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भीतरघात की आशंका है। भाजपा ने तीनों सीटों पर निर्दलीय पूर्व विधायकों को टिकट दिया है। इससे 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के साथ साथ भावी टिकट के दावेदार भी पार्टी से नाराज हैं। भाजपा को देहरा और नालागढ़ सीट पर भीतरघात की आशंका ज्यादा है। बता दें कि देहरा में पूर्व मंत्री रमेश चंद्र धावला ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वह पार्टी प्रत्याशी होशियार सिंह के लिए वोट नहीं मांगेंगे। उन्होंने नाराजगी सिर्फ होशियार सिंह के लिए ही नहीं बल्कि भाजपा हाईकमान के बड़े नेताओं से भी है। नाराज धावला ने कहा है कि भेड़ की खाल में भेड़िए ने उनके साथ जो किया है उसकी पाई पाई वह लेंगे। अनुप्रिया और राजभर बढ़ा रहे योगी सरकार की मुश्किल, भाजपा हाईकमान को जानिए क्या मिली रिपोर्ट। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को लोकसभा चुनाव में 33 सीटें ही मिल पाई। इस तरह 2019 के 62 के मुकाबले पार्टी को 29 सीटें कम मिली हैं। इसके बाद से ही मंथन का दौर जारी है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं जिसके चलते योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। यह बात हाईकमान तक भी पहुंचाई गई है। बता दें कि पिछले दिनों भाजपा के सहयोगी दलों अपना दल निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिससे योगी सरकार के लिए मुश्किलें दिखी। अनुप्रिया पटेल ने तो सीधे सीएम योगी को पत्र लिखा था और कहा कि राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग के छात्रों का चयन नहीं हो पा रहा है।
हामिद अंसारी पर टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ कार्यवाही की मांग, उपराष्ट्रपति को लिखा पत्र। जी हां, बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि बीते 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था, चाहे वे कितनी भी संख्या का दावा करें, जब हम 2014 में आए थे तो राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी और सभापति का झुकाव कुछ हद तक दूसरी तरफ था, लेकिन हम गर्व के साथ देश की सेवा करने के अपने संकल्प से नहीं डिगे। विपक्षी सांसदों से क्यों मिल रहे हैं किसान नेता? बजट सत्र से पहले छेड़ दिया बड़ा अभियान। बता दें कि मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट सत्र से पहले किसान संगठनों ने विपक्षी सांसदों से गुहार लगाई है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने इंडिया गठबंधन के सांसदों से कहा है कि वे संसद में एमएसपी की गारंटी को लेकर प्राइवेट बिल लेकर आए। किसान संगठनों ने अपनी मांगों की एक लिस्ट तैयार की है। किसान संगठनों ने विपक्षी सांसदों से मिलने की शुरुआत उन्हीं राज्यों से की है जहां उनकी पकड़ ज्यादा है। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। बता दें तो प्राइवेट मेंबर बिल का उद्देश्य सरकार का ध्यान उन मुद्दों की तरफ खींचना होता है जिन्हें विपक्ष अहम मानता है। इसके जरिए विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। अब तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल कानून भी बन चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर